जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नित्य की भांति ले चलता हूँ भागवत भगवान की शरण में नित्य की भांति कथा श्रवण के लिए, क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन शमाना। तो भगवान की कथा नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण भक्ति में हम लगे हुए हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाए हुए हैं। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। लगभग 8000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अच्छी बात है। 10,000 संख्या पहुंचाइए, इस परिवार को बढ़ाइए डिजिटल रूप से। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् ओम सप्तमस्कंद तत्रयोदशोऽध्याय। नारद उवाच कल्पस्त्वैवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितो ग्रामे करात्र विधिना निरपेक्षश्चरिन्महीं बिभ्रयादद्यसो वास कोऽपि नाक्षादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरनियत किञ्चित् नापदीः। एकैव चरिद्भिक्षु रात्मा रामो नपाश्रयो सर्वभूत सुवक्षान्तो नारायण परायणः। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थों में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में ही एक रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करें। यदि वह वस्त्र पहने हो तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे और रमे एवं अकेला ही विचरे। पश्येदात्मन्यतो विश्वं परेशतशतो व्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सतजन्मये सुप्तप्रबोधयो सद्यान् संधावात्मनो गतिमात्मदृक्। पश्यबन्धं न मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्देन मद्रुवं मृत्युर्मद्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत। भूतानां प्रवाप्ययं नासचत्रास्त्रिसुज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवादास्तजेत्तर्कान् पक्षं कं चं न संश्रयेत न शिष्यानुपदनीत ग्रन्थानेवाभ्यसेत् बहो न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभानारविंद क्वचित। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया के हैं, वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। अशुद्ध अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्या न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। न यतेराश्रमो प्रायो धर्महि दुर्मात्मनो शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रयाधृतवात्यजेतो। व्यक्तलिंगो व्यक्तार्थो मनीष्योन्मत्तबालवत् कविर्मूकोपदात्मानं स दृष्ट्वा दर्शयेन्द्रनामो। अत्राप्युदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनिराजगरस्य च। तं शयानं दरोपस्थे कावेर्यां सह्य सानुनिः रजस्वलेस्ततो तनुदेशैर्निगूढामलतेजसां ददर्शं लोकान् विचरान् लोकदत्त्वा विवत्सय वृत्तो माते कतिपये प्रह्लादो भगवत्प्रियो।
उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वो आत्मसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह, वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त राज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई है। कर्मणाकृत भैरवाचा लिंगिर वर्णाश्रमादि भी न विन्दन्ति जनाम्यम से संवेयोषाविति न वेति चोह तम न तुमाभ्यच्चम विधिवत पादयों शिरसा प्रसन्न विवित्सोरिदमप्राक्षेन् महाभागवतोऽसुर विवर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगमान्यता वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिहो भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यत न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्यो हर्दो यत एव भोग अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीवा यतस्तद्वदन क्षमं चेत् कविकल्पो निपुणदृक् चित्रप्रिय कथ क्षमा लोकस्य कुर्वतः कर्म से तद्वीक्षता पिवाह। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों को ही शरीर हष्टपुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण हो तो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं हो, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है ही नहीं, फिर आपके भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव में पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद उवाच सैद्यम दैत्योपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमव्याः तद्वागमृतयन्त्रत ब्राह्मणोवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठो भवान्नान्यो नन्वार्यसम्मतः इयो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मजज्ञुषो यस्य नारायणो देवो भगवान् हृदगतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं दुनोति द्वान्तमर्गवत्। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। नारद जी कहते हैं, धर्मराज यदि प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी की वशीभूतों मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराजों सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। अतापि ब्रोमहि प्रश्नास्तव राजन्यता श्रुतं संभावनीयो हि भवान् आत्मनः शोध्यमिच्छतां तृष्णया भोवाहिन्यां योगे कामेर पूरय कर्माणि कार्यमाणो हम नानायोनिषु योजितो यद्रक्षया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् सुरगापवर्गयोर्द्वारं तिरस्यां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुकान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार ही मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि की अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों की प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती, उसके कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष त्रियग योनि तथा इस मानव देह की प्राप्ति का भी द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार की स्त्री पुरुष तो कर्म करते रहते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उनका फल उल्टा होता ही है और वैसे भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुखमश्यात्मनोरूपं सर्वे भरतस्तनोः मनस्पर्श जान दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्।
इत्येतदात्मना स्वार्थं सन्तं वे स्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं जलं तदुद भवेच्छन्नं हित्वागो जलकाम्यया मृगतृष्णामुपादावैद्यतान्यत्रार्कदृक्स्वतः देहादिभिर्देवतन्त्रैरात्मना सुखस्वमीयत दुःखात्यहं च नीसस्य क्रियामयोगा कृता सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को जो अपना स्वरूप है ही भूल कर इस मिथ्याद्वैत के सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल में समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तुओं में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषय की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन हैं। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहते हैं वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैः रविमुक्तस्य करहिचित् समर्थस्य कृक्षोपनतैरर्थे कामे क्रियेत किं पश्यामि धनिनाक्लेशं लब्धानां अजितात्मनां भयदा लब्धनिद्राणां सर्वतो भविशङ्किनां राजतश्चोरतः शत्रो सुजनात् पशुभक्यतो अर्तिभ्यो कालतः स्वस्मिन् नित्यं प्राणार्थबद् व्ययम्। ओम। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील हो तो है ही उसके बड़े श्रम और कष्ट से कुछ। जो जीव और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वयं, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप ही सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्प्रिया का त्याग कर देवें। मधुकारो महासर्पो लोकेस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषं च प्राप्तायक्षेया वयम् विराग सर्वकामीभ्यो शिक्षितो मे मधुव्रतात् कक्षाप्तं मधुपदवित्तं तुवाप्यन्यो हरित्पतिम् अनीय परितुष्टात्मा यद्रक्षोपनतार्थं नो रुचेक्षये बहुवयानि महाैर्वसतु भवान्। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर। मधुमक्खी, उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इसी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देहोवश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों के तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। क्वचित दल्पम क्वचित भूरी भुंजन्येयम भुंजन्नम स्वाद स्वादुभव क्वचित भूरी गुणोपेतम गुणहीनमुत क्वचित श्रद्धयोपार्थम क्वापि कदाचिन मानवर्जिता मुंजे भुक्त्वा कस्मिंश्चित् दिवानक्तम यदृक्षयः। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ धन अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। क्षौमम दुकूलमजिनम चीरम बलकलमेव वसेन्यदपि संप्राप्तम दिष्टभुक्तधीरम क्वचित् क्षयेदरोपस्थे तृणपर्णा स्म भस्मनो क्वचित् प्रसाद पर्यंके कसिपौवा परीक्षयो क्वचित् स्नातोनुलिप्तांगम सुवासा सुरंगलंकृतं रति बाष्पैरशरे क्वापि दिग्भासाग्रावद्विभो नाहं निंदे न चस्तोस्मि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयो आशा से उतैकात्म्यम महात्मनि। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या कुछ और जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी पर घास पर, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नग्न धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः मैं किसी की निंदा करता हूँ और न ही स्तुति ही, मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। ना हम निंदे न चतोस्मि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयो आशा से उतेत काम्यम महात्मनि विकल्पम जो याचित होता मनस्य
दृश्यार्थ विभ्रमयी मनो वैकारिके हेतुवातन मायायां ज्योत्यनो आत्मानो भूतोतां मायां जोह्याता सत्यदं मुनि ततो निरीहो विरमेत स्वानुभूत्यात्मनि स्थितो स्वात्मवृत्त्यं मयेत्तं ते स्वगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवानी का भगवत्पर। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर देवे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्त्व के द्वारा माया में हवन कर देवे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मा अनुभूति में स्वाहा कर दें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय और उपरत हो जावें। प्रहलाद जी, मेरी आत्मकथा अत्यंत सुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद उवाचो धर्मं पारमहंस्यं वै मुनिः श्रुत्वा सुरेश्वरी पूजयित्वा ततः प्रीतो आमंत्र प्रयोगृहम्। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी के दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया है। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे यतिधर्मे त्रयोदशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। प्रहलाद चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी का भी दत्तात्रेय जी से संवाद हुआ है, वह हमने विस्तार पूर्वक श्रवण किया है। और यही संवाद महाराज वसुदेव जी का दत्तात्रेय जी से एकादश स्कंद में श्रवण कराया गया है, जहाँ 24 प्रकार के गुरुओं की कथा विस्तार से श्रवण कराई गई है। तो वह कथा भी हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।